हरि 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 हरि। शब्द 52 और पेज नंबर 90 में है महाराज आज का शब्द। आइए। नमो नमो गुरुदेव जी, संतन को शीश नवाऊं। बलिहारी गुरु आप की, गुण तुम्हारे गाँव। तो हरि सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे, सतभा से रविदास। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। आइए महाराज वाणी को पढ़ते हैं। अब का कही कौन बताऊं, अब का कहे कौन बताऊं। अब का कहे हूँ, अब का कहे देवल देव समाऊं। अब का कही कौन बताऊं। कास्यु राम कहे सुन भाई, कास्यु कृष्ण करीमा। कास्यु राम कहे सुन भाई, कास्यु कृष्ण करीमा। कास्यु वेद कतेब कहूँ अब, कास्यु वेद कतेब कहूँ अब। कासे कहूँ लवलीना, अब का कही कौन बताऊं। अब का कही कौन बताऊं। कास्यु तप तीरथ व्रत पूजा, कास्यु नाव कहाऊ। कास्यु तप व्रत तीरथ व्रत पूजा, कास्यु नाव कहाऊं। कास्यु बिस्ती दो जग, कास्यु बिस्ती दो जग नक सत कर। हो कास्यु कहू कहाई, अब का कही कौन बताऊं। हो कास्यु जीव शिव कही साधो, सुन सहज घरज भाई। कास्यु जीव शिव कहु साधो, सुन सहज घर भाई। कास्यु गुणी गुण कहु माधो, कास्यु गुणी न गुण कहु माधो। कास्यु कहु बताई, अब का कही कौन बताऊ। जल के तरंग जल माई समाई, कही को नाव धराइए। जल के तरंग जल माई समायु, कही का को नाम धराइए। ऐसो एक रूप में माधो, ऐसो एक रूप में माधो। आपन ही निर्वारिये, अब का कही कौन बताऊ। हो भणो रविदास अब का कहीं गाऊं, जब कोई और है और होई। भणे रविदास अब का कहीं गाऊं, जब कोई और ही होई। जास्यु गाइए गाई कहत है, जास्यु गाइए गाई कहत है। परम रूप हम सोई, अब का कही कौन बताऊ। अब का कही कौन बताऊं। अब का कही हूँ, अब का कही देवल देव समाऊं। अब का कही कौन बताऊं। अब का कही कौन बताऊं। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। हरिओम गुरुदेव, हरिओम गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज। आज पावन पवित्र वाणी में सद्गुरु रविदास महाराज हमें बहुत ही प्यारा संदेश देते हैं महाराज।
और आज तो हमारी आँखें ही खोल दिए। पूरी हमारी आँखें, हमारे मन का भ्रम और कुछ बचा होगा, यहाँ से खत्म हो जाता है महाराज। क्यों? क्योंकि रविदास महाराज कहते हैं कि मैं भगवान किसको मानूं और किसको जाके बताऊं, और जिसको जाके बताऊंगा वो भी मेरी ये बात मानेगा कि नहीं मानेगा। आज रविदास महाराज इसका प्रमाणित करते, इसको प्रमाणित करते। और मैं दास अगर हूं तब वो मेरा मालिक है। अगर मैं अगर वो अनाथ हूँ तब वो मेरा नाथ है। अगर मैं भक्त हूँ तब वो मेरा भगवान है, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज इस बात को भली भांति आज हमें समझाते हैं। देखिए कैसे समझाते हैं। रविदास महाराज कहते हैं, अब का कही कौन बताऊं। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि मैं अब क्या कहूं, किसको कहूं, और कौन से भगवान को कहूं कि ये भगवान है, और किसको जाके बताऊं कि देख भाई मेरा भगवान ऐसा है। किसको बताऊं और मेरी बात को कौन सुन सकता है, कौन सुन सकता है। कहने का तात्पर्य महाराज, पारखी आशी सांगता गोष्टी घरची कुटील खातील। भाई बात अगर उसके आगे रखोगे जो उसको परखता है, तो वहां आपकी बात बनेगी महाराज, वहां बात बनेगी। और जो परखता ही नहीं है, उसके आगे हम अपनी बात रखे तो किसके आगे क्या होगा महाराज। यानी कबीर साहब महाराज ने बोले ना, हीरा वहा ना खोलिए जहाँ हिजड़ों की हाट, करके बांधहु घाटरी और चलहु अपनी बाट। कहने का तात्पर्य है ये कि रविदास महाराज कहते कि मेरा भगवान कैसा है, ये मैं कैसे बनाऊं, कैसे गुणों वाला है, ये कैसे बताऊं, और मैं कहूँ तो किसके आगे कहूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह दिया कि मेरा भगवान ऐसा है, अगर किसी ने मान लिया तो ठीक है महाराज, नहीं तो ये हमारे देवी देवताओं की निंदा करता है। अब का कहीं देवल देव समाऊं। अगर मैं कहता हूं कि ये देवी देवता में अगर मैं समा जाऊं, ऐसा कहता हूं, तो महाराज पुण्य करने से ये देव योनियां मिलती है। कौन सी योनियां मिलती है? पुण्य करने से देव योनियां मिलती है, पाप करने से पशु योनियां मिलती है, पाप करने से पशु योनियां मिलती है महाराज। और ये देव योनियों में जो है, मैं इनसे तो हम तो इनसे आए क्या महाराज। रविदास महाराज कहते हैं कि बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। इनसे हम बिछड़े नहीं है महाराज, तो इनके आगे समा सकते हैं क्या? इंद्र से में लवलीन हो सकती क्या? इसमें लीन हो सकते क्या? इनकी अगर भक्ति करे तो इन्हें परम आनंद दे सकते क्या? तो रविदास महाराज कहते क्या ये देवल देव समाऊ, हम इनसे बिछड़े ही नहीं है, तो हम इनमें मिल सकते क्या महाराज। कहने का तात्पर्य, इन देवताओं में कौड़ी की अक्ल नहीं महाराज, कौड़ी के नहीं है जो देवल देव समाऊ, कौड़ी की अक्ल नहीं है। कि जहाँ सत्संग प्रवचन कभी इनने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं महाराज, देखा ही नहीं, इनके भाग्य में नहीं है सत्संग, इनके भाग्य में नहीं है गुरु की प्रसाद, इनके भाग्य में नहीं है। तो रविदास महाराज कहते क्या इनमें देवल देव समाऊं, क्या इनमें अगर मैं समा सकता हूँ? क्योंकि ये तो खुद मन मस्त है महाराज। 3 गुण के 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मन को इंद्र बना दिया, उनके बाकी प्रजा बना दिए, 33 कोटि देवता बना दिए महाराज। 33 कोटि देवता मतलब 33 प्रकार के देव, उसको 33 कोटि देवता कहते। बारी बारी से इन गुणों में दबे है महाराज। और रविदास महाराज कहते हैं कि मेरा भगवान गुणातीत है, वह अतीत है, और मैं किसको कहूँ, ऐसा किसको कहूँ। रविदास महाराज आज इस बात को बड़े गंभीरता से प्रमाण करते। आगे कहते हैं, काशु राम कहूँ सुन भाई। अगर मैं राम अगर मेरा भगवान है कहूँ, तो मैं किसको कहूँ, कैसे कहूँ? वो तो अयोध्या का है, वो तो अयोध्या का है। काशु किसको कहूँ कि राम मेरा भगवान है? अगर मैं कहूँ तो वो तो अयोध्या का है। काशु कृष्ण करीमा
अगर मैं कहूं कि मेरा भगवान कृष्ण है, वो तो गोकुल का है। रविदास कासे कहूं, किससे कहूं, किसको भगवान कहूं और कैसे बताऊं, वो तो गोकुल के हैं। और किसको कहूं करीम भगवान है, मेरा भगवान करीम है, वो तो करीम है, इस्लाम धर्म का है। और रविदास महाराज का भगवान धर्म पंथ से परे है। रविदास महाराज इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो कैसे कहूं, रविदास महाराज इन्हें भी विशेषता नहीं देते, महाराज प्राथमिकता नहीं देते। आगे देखिए क्या कहते हैं, काशिव वेद कतेब कहूँ। अब अगर मैं वेद में भगवान है कहूँ तो वो तो किसी ने लिखा है महाराज, वेद कतेब किसी ने लिखे है। और लिखने वाले ने भी किसको साक्षी माना है, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। रविदास महाराज के वेद वेद व्यास जी ने लिखे महाराज, और वेद व्यास जी ने लिखे वेद, उनका भगवान कौन सा है, मुझे तो मेरा भगवान वेद में भी समझ में नहीं आता, कतेब में भी समझ नहीं आता, उपनिषद में समझ में नहीं आता महाराज, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में समझ में नहीं आता। जबकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण किसकी भजन करते महाराज, नाम तेरो आरती भजन मुरारी, नाम की आरती करते हैं, ये भी करते हैं, मगर यहाँ भी मुझे नहीं समझ में आया। रविदास महाराज और आगे कहते हैं, अब काशिव कहो लवलीना, और मैं जाके किसकी भक्ति करूं, जो मैं लवलीन हो जाऊंगा, उसमें समा जाऊंगा, जिससे मैं बिछड़ा हूं उससे मैं मिल जाऊंगा, तो मैं किससे कहूं। और जब कासे कहूं वेद कतेब कहूं, अब काशिव कहूं लवलीना, काश जिसमें जाके मैं लवलीन हो जाऊं, ताकि मेरी भक्ति सफल हो, मेरी भक्ति सफल हो। रविदास महाराज ये बात रखते महाराज आज। और वे कहते हैं कि अब का कही कौन बताऊं, अगर जब यहाँ भी मेरा भगवान नहीं है तो अब मैं किसको कहूँ मेरा भगवान ऐसा है, और किसको जाके बताऊं कि मेरा भगवान ऐसा है महाराज, किसको कहूँ। आगे रविदास महाराज और प्रमाणित करते हैं, काशिव तप तीरथ व्रत पूजा, मैं किसको कहूँ। अगर तीरथ में जाते हैं तो महाराज, तीरथ में जाते तो मेरा भगवान तीरथ में भी नहीं दिखता, कारण कि जो तीरथ में जाते तो वही दिखते हैं जो लोग मानते हैं, देवल देव में है वही है, राम कृष्ण में वही है, देवी दुर्गा में, जाने ना आदि भवानी, ये सब चीज में है। तो मतलब तीरथ में भी जाऊं तो वहां भी मेरा भगवान किसको कहूँ, किसको बताऊं कि ये मेरा भगवान है। व्रत करूं तो किसका करूं, मगर मैं अपने परमात्मा का करता हूं तो व्रत, तो उसको तो व्रत तीर्थ नेम ये सब नहीं लगते महाराज, ये सब नहीं लगते। पूजा अगर करूं तो किसकी करूं और किसको बताऊं कि ऐसी पूजा करूं, ये मेरा देव है, मुझ पे प्रकट होगा, किसको बताऊं, किससे कहूं। रविदास महाराज और तप की जो बात है, तो मैं तप करूं तो किसका करूं, किसका तप करूं। भाई मेरा प्रभु तो तप से गुण से अतीत है, परे है, सब परे है महाराज। तो रविदास महाराज कहते मैं तप करूं तो किसका करूं, तीर्थ जाऊं तो किसके जाऊं, व्रत करूं तो किसका करूं, और पूजा करूं तो किसकी करूं, और ये किसको बताऊं तो मेरी बात को माने, मेरी बात को अमल ले, कौन बताऊं, किसको बताऊं। अब का कही, अब क्या कहूं कि ये ऐसा है, काशिव नाव कहूं, और इसका अगर नाम देखो तो उसका नाम क्या है, किसको बताऊं कि ये अमुका नाम का मेरा भगवान है, किसको बताऊं, किस कौन से भगवान को कहूं कि तू इस नाम का है। क्योंकि मैं जिस नाम से बिछड़ा हूं, जन्म जन्म के बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लिखे। हम सदगुरु रविदास महाराज के जब धरा में अवतार हुए होंगे महाराज, जब इस दुनिया में माघ पूर्णिमा के दिन सन 1433 को आए होंगे, कहीं ना कहीं उस समय हमारा भी पदार्पण रहा होगा। और आज अगर हम उस रविदास महाराज से मिलने की बात करें तो किससे कहे, किससे कहे, कारण कि जब संत अवतार होते हैं महाराज तो उसके भक्तों का भी जन्म होता है, उसके भक्तों का, क्योंकि भगवान एक अकेला लीला नहीं करता। राजा अगर है तो प्रजा भी जन्म होती है महाराज, क्योंकि प्रजा राजा की शोभा है, सर का ताज राजा की शोभा नहीं है, सर का ताज। तो बात यही आती कि मैं किससे कहूं और किसको बताऊं
कासे कहूँ नाव कहाऊ, किसको बताऊं का मेरा भगवान इस नाम का है। आगे रविदास महाराज कहते कासे भिस्ती दो जग ना सत्कर, कासे कहूं कि स्वर्ग में है, कासे कहूं कि नरक में है, किसको बताऊं कि स्वर्ग में है। क्योंकि जो स्वर्ग में गया होगा महाराज वो कभी लौट के आके नहीं बताया, जो नरक में गया है कभी वो लौट के आके नहीं बताया। और न और क्या बोलते हैं, ना सत्कर, ना किसी ने ऐसा सत्कर्म किया है और सत्कर्म करने वाले भी नहीं बताया कि सत्कर्म ऐसा है तो मैं कर लूं, तो मेरा भगवान ऐसा है, ऐसा किसी ने बताया नहीं मारा। और मैं अगर बताने जाऊं तो मैं किसको बताऊं, कौन समझेगा हमारी बात, कौन समझेगा, कौन समझेगा महाराज। कल आया था ना, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, है ना। रविदास महाराज ये बात बड़े बड़े महात्मा और ब्रह्म ध्यानी के बीच में रखे होंगे महाराज, छोटे मोटे हस्तियों के पास में इस बात को नहीं रखे होंगे अपने वर्तमान समय में। ये बात छोटे सी नहीं है, रखे होंगे उन्होंने, बड़े बड़े महात्माओं के सामने रखे होंगे ये बात को कि किससे कहूं कि सत्कर्म करने के लिए मेरे भगवान ने बोला। और जिसने सत्कर्म किया और कहाँ गया होगा न जाने, उसने भी कभी आके नहीं बताया कि मेरा भगवान ऐसा है। आगे रविदास महाराज कहते हैं कासे कहूँ कहाई, और किससे कहूँ और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, किसी ने बताया कहाँ से कहूँ कहाई, कहा नहीं, किसी से मैं सुना भी नहीं, बताया भी नहीं, और किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। तो रविदास महाराज कहते हैं जब ये बात यहाँ तक आते हैं महाराज, तब रविदास महाराज और कहते कि अब क्या कही कौन बताओ, अब क्या कहूँ किसको बताऊं। अब आगे और तो बढ़िए रविदास महाराज और क्या कहते हैं, का शिव जीव शिव कही माधो, अब मैं किसे शिव कहूँ और किसे जीव को महाराज, क्योंकि शिव जीव का मालिक है, शिव जीव का मालिक, शिव जीव का मालिक है, और जीव जीव रहे सदा ज्ञाना, कोई वस्तु का नहीं है ज्ञाना। जो अज्ञान है महाराज उसको कोई वस्तु का ज्ञान नहीं है। दुनिया में जानते कि लोग जहर खा के मरते हैं, फिर भी तो आज जमाने में 1% ऐसे लोग हैं कि मरते छह खा के। अज्ञान है ना, अज्ञान है कि नहीं। तो जीव अज्ञान है, और जो जीव अज्ञान है उसका भगवान शिव अनजानच है, वो भी नहीं जानता। शब्द शब्दन से न्यारा हो साधु, शब्द शब्दन से न्यारा। इस शब्द को राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु ये भी जपते हैं महाराज, मगर इन्होंने भी उस शब्द का भेद नहीं पाए, उस मालिक का भेद नहीं पाए, भला हम क्या जान सकते हैं। रविदास महाराज कहते हैं का शिव जीव शिव कही साधो, सुन सहज घर जय भाई। सुन सहज घर भाई मतलब 10वें द्वार में भी मैं जाके देखा, 10वें सुन सहज घर, घर यानी मुक्काम, घर जाने पर जा रहे थे, घर कहाँ रहते हैं, हम अपने गांव में रहते। वैसे रविदास महाराज कहते कि मैं सहज सुन, सुन ने सुन महल में तेरा वासा, ताते जाओ में रहत उदासा, कह रविदास निरंजन पाऊं, एक घर जाऊं बहुरी नाऊं। मैं 10वें द्वार में भी जाके देखा, उसको घटघट का स्वामी है, मगर उसका क्या नाम दूं, वो न मेरे को नाम वाला ही नहीं मिला, मेरे को नाम वाला मिला ही नहीं। और मैं किसको बताऊं कि 10वें द्वार में भी जाके देखा, मालिक के द्वार में जाके देखा, मगर मुझे उसका किसी ने नाम नहीं बताया। और ये मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ, क्योंकि तोरे घट में है सृजनहार, तो खोजत किधर फिरे। उसका वो सबके घट में सृजनहार है, मालिक है, मैं किसको बताऊं और मेरी बात कौन सुनेगा। तोरे घट में है सृजनहार, तो खोजत किधर फिरे। रविदास महाराज वही कहते हैं कासेऊ कासेऊ सुन सहज घर भाई, मैं किससे कहूं
कि सहज शून्य में उसका घर में भी वो है तो वो है कौन, ये किसको बताऊं। आगे रविदास महाराज कहते हैं काशिव गुणी न गुण कहूँ, और क्या किससे कहूं कि वो बड़ा गुणी है, गुणवान है, मगर उसके गुण कैसे है ये किसको बताऊं। वो बहुत बड़ा गुणी है, ज्ञानी है ना, वो है ना, मगर किसको बताऊं। कोई सुनने वाला नहीं है महाराज, कोई समझने वाला नहीं है। रविदास महाराज कहते कि अगर मैं भगवान मेरा ऐसा है कहता हूं तो कोई मानने वाला नहीं है, उसके गुण अगर ऐसे है कहता हूं कोई सुनने वाला नहीं है। किससे कहूं, किससे कहूं महाराज, कासेव कहूं बताई, और किसको जाके बताऊं, किसको जाके बताऊं। जपी तपी जोगी सन्यासी, इनको जाके बताओ तो ये तो जब तक में मस्त है, इनको भगवान की सुध बुध नहीं है। पीर पैगंबर अवलिया को बताऊं तो इनको अल्लाह की समझ नहीं है, किसको बताऊं जाके, इनके बस का काम नहीं है। आएगे रविदास महाराज कहते हैं जल के तरंग जल माही समाई, जल से महाराज लहरें उठती है, और लहरें उठने के बाद वही लहरें जल में विलीन होते हैं। तो जो जल से लहरें उठती है, लहरें विलीन होती है, उस तरह से हमारा है ना, तोई मोई मोई तो अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो उस क्रिया को करने वाला कौन है, मैं किसे बताऊं। कौन है जो क्रिया उठती है, जो जल से तरंग होती है महाराज, तरंग जाके उसमें विलीन होते हैं, तो ऐसा कौन है, और मैं किसे बताऊं। जल से तरंग जल माही समाई, कहे काको नाव धराइए, कहो उस तरंग में जो क्रिया हो रही है महाराज, क्या नाम धराऊं, क्या नाम धराऊं। जिसके आधार में पानी में लहरें आती है और लहरें पानी में विलीन होती है, तो उसको क्या नाम धराऊं, और क्या नाम धराऊं, तो मैं किसको बताऊं। रविदास महाराज बहुत सुंदर प्रमाणित देते महाराज, बहुत सुंदर, कि बोले किसको बताऊं कि ये जो लहरें उड़ती है वो मेरे परमात्मा के माध्यम से उड़ती है और उसी की कृपा से जल में विलीन होती है। ये बात मैं किसको कहूं, और उस जल में जो उसने उठाया है उसका क्या नाम धराऊं, क्या नाम धराऊं, ये बात मैं किससे कहूं। आगे रविदास महाराज कहते महाराज जल के तरंग जल माही समाई, कहो काको नाव धराइए, उसका क्या नाम धराऊं। आगे रविदास महाराज कहते हैं ऐसो एक रूप में माधो आपन ही विचारिए विचार निर्वारी, ऐसो तुम एक रूप माधव, जैसे जल से तरंग उठती है महाराज और तरंग जल में समा जाती है, ऐसे हम एक रूप है, ऐसे हम एक रूप है। अपने अंदर में उसका निवारण कीजिए महाराज, और जब आप अपने अंदर में निवारण करोगे तो वो नाम क्या रखोगे, वो किसको बताओगे, क्या नाम का है, क्या नाम से है। जो हमने अपना साक्षात्कार किया और वो मालिक से साक्षात्कार हुआ, तो हम किसको कहे कि मेरा राम कौन सा है या मेरा भगवान क्या है, कौन है, ये किसको कहोगे। आगे रविदास महाराज कहते हैं भनो रविदास अब का कही गाऊं। रविदास महाराज कहते हैं कि भलो बहुत हो गया बाबा, बहुत झाला, बहुत झाला, बहुत हो गया। रविदास महाराज कहते कि अब का कहीं गाऊं, अब क्या कहूं। उसके बड़े बड़े लोग गुणगान भजन सत्संग कीर्तन महाराज करते हैं, मैं भला अब क्या गाऊं, क्या गाऊं, क्योंकि मुझे उसका नाम ही नहीं मिला, उसका रूप नहीं मिला, तो मैं भला उसका वर्णन क्या करूं, क्या गाऊं उसकी कीर्ति को। पावन जस माधव तेरा, क्या गाऊं उसकी कीर्ति को। और रविदास महाराज कहते हैं परम रूप हम नहीं जब कोई और हुई। अब जो जगत में लोग भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं महाराज,
बड़े बड़े चरित्र को बताते हैं, मगर जिससे उत्पन्न हुए उसका कोई चरित्र ही नहीं बताता, उसका कोई भजन ही नहीं करता, उसकी कोई कीर्ति ही नहीं गाता। वो तो गाने कैसे, वो तो अलग ही है, कोई और ही है, कोई और ही है महाराज। और जो और ही है उसकी कोई बात ही नहीं करता। फिर रविदास महाराज कहते मैं किसे बताऊं, कैसे कहूं कि मेरा भगवान ये है, और मैं किसको जाके बताऊं, कौन सुनेगा मेरी बात को, कौन सुनेगा। आगे रविदास महाराज कहते काशिव गाइए गाई कहत है। अरे किसका तुम भजन गा के गायन करते हो दादा, किसका, किसका भजन। उस परमात्मा का अगर गायन करते हो तो कैसे गायन करते हो, और उसको आपको क्या मिला। अगर गायन करना है, भगवान कहना है महाराज, तो परम रूप हम सोई। रविदास महाराज कहते हैं अगर आपको किसी का भजन करना है, कोई भगवान को मानना है, तो परम रूप हम सोई। परम रूप हमारा परमात्मा परम रूप है महाराज। कैसे है, कैसे परम रूप कैसे है। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पत्यार क्या कीजे। कहने का तात्पर्य महाराज, परमात्मा परम स्वरूप है। अगर हम लहरों तक की तरह जानने की कोशिश करें, इशारा कर दिए उस बात का रविदास महाराज ने, हम निज स्वरूप है, हम निज स्वरूप है। पहले अपने अंदर निवारिए, अपने अंदर निवारने के बाद महाराज हम निज स्वरूप है। और निज स्वरूप दास होता है, तो दास का कोई मालिक, मालिक है ना भाई, दास का मालिक है ना। तो मालिक कौन है, परम रूप है, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब दो भागों में कर दो, अंतर या और मी, वो और मैं। तो हा विठ्ठल बरवा, तो और हा, या और मी, इन दोनों का अंतर मिट गया तो परम रूप और निज रूप एक हो गए, तो अंतर्यामी हुआ। जिससे प्रेम कर दे, ईश्वर प्रेम कर दे महाराज, वो सर्वेश्वर है, वो वर देता है। आपका सहारा करते करके उसको ईश्वर कहते हैं, उसको ईश्वर करते हैं। तो जब तक के परम ईश्वर से नहीं मिलेंगे, हम अगर दीन नहीं बनेंगे, तब तक कि वो दयाल कैसे होगा, कैसे होगा दयाल, कैसे। हम जब तक के अनाथ अपने आप को साबित नहीं करेंगे कि भगवान के बगैर सकल संसार जहान अनाथ है महाराज, और वो परमात्मा अनाथों का नाथ है करके उसको दीनानाथ कहते, करके उसको दीनानाथ तुकाराम महाराज ने बोले, जेणे आने येले रूपाणी ना हो, पतित हे दैव तुझे आम्ही, नाही तरी तुला कोण पुसते, निराकारी तिथे एकाकी। बोले किसने लाया तुम्हारे रूप और नाम को इस जगत में, भक्तों ने लाए। करके रविदास महाराज, तुकाराम महाराज संत देवाचे ही देव करके उनकी उपाधि मिली, देवाचे ही देव, देव को देव है वो, जो भगवान को भी प्रकट कर दिए, ऐसे महात्मा है वो। और फिर उन्होंने बताया कि देखो जो प्रकट हुआ है वो परम रूप है, वो परम रूप है। अगर परम रूप है तो वो भगवान, वो परमात्मा है, और हमारे हृदय में प्रकट ही नहीं हुआ महाराज, हमारी जगत में प्रकट ही नहीं हुआ, कैसे मानेंगे भगवान है। मगर किसके अंदर में हुआ, जिसने अपने निज रूप को जाना, जिसने अपने निज रूप को जाना। पहले भक्त बनो महाराज, भगवान आपके आगे है। पहले भक्त, भगवान हम किसी को भी कहते, मगर भक्त हर किसी को कहते क्या, भक्त हर किसी को नहीं करते। जो भक्ति करता है हम उन्हें भक्त कहते हैं। तो पहले भक्त बनो, पहले रविदास जी के दास बनो, फिर रविदास आपके दाता बनेंगे। पर रविदास महाराज के नाद बनाओगे, पहले अनाथ बनो, सर्वस्व छोड़ो, रविदास महाराज के अनाथ बनो। अगर वो दीनानाथ बन गए, आपको गला लगा लेंगे महाराज, आपको गले लगा लेंगे। वो करुणामय है, हम दीनहीन है। वो दाता है, हम दीन है महाराज। दाता की कृपा तब मिलेगी जब पहले हम दीन बने, दीन बने। रविदास महाराज आज यहाँ इतनी बड़ी बात को इतने छोटे से धागे में सुई के धागे जैसे पिरो दी महाराज, किससे कहूँ, कोई छोटी सी बात है।
और कैसे बनूं? दाता के दीन बनो महाराज। दीन दुखियों का उद्धार किसने किया? दाता ने किया। ऐसे दीन बनो, दीनहीन बनो, उनकी शरण में जाइए, उनकी शरण लीजिए, अपने आप की परख कीजिए, तब परम रूप की परख होगी, परम रूप की परख होगी महाराज। वो दयालु है, वो आप पे दया करेंगे। हम सर दीन दयालन तुम सर, अब पतियारे क्या कीजिए, वचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए, बलि बलि जाऊं रमैया करने। क्यों बोले रविदास महाराज? जन को तारियो तार नाथ रमैया। एक एक वाणी है रविदास महाराज की कि जिससे बिछड़े उन्होंने, उससे मिले तब बोले कि ये मेरा भगवान है, और उसका नाम है महाराज, उसका नाम है, आप जिस तरह भी नाम से ले लो। अब ये परम रूप महाराज अनेकों में एक है, फिर भी रूप अनेक, रूप अनेक नाम अनेक, फिर वो एक का एक ही है, वो एक का एक ही है। आदि अंत अनंत परम पद, आदि और अंत में वो अनंत स्वरूप में है महाराज। और अनंत स्वरूप में होने की वजह से हमारे अंदर जो माया का पर्दा लगा है उसको थोड़ा सा हटा दीजिए, वो हट गया, परमात्मा परम रूप आपको मिल गया। तो परम रूप मिल गया महाराज, आप धन्य हो गए। फिर आप किसी से भी कहिए और हर किसी को बताइए कि देख मेरा भगवान ऐसा है, और मैं किसको बता रहा हूँ, आप उसका नाम टिप्पा टिप्पणी बताइए ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कब? पहले अपने अंतर में जानिए महाराज, अपने अंदर में इसको निरखिए, इसका निवारण कीजिए, और निवारण करने के बाद जो परम रूप मिलेगा उस परम रूप के आप दर्शन कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो गया, बंधन से कट गए, आवागमन से मुक्त हो गई। और रविदास महाराज ने आज ऐसे हमारे आंखें खोल करके, धन्यवाद दीजिए रविदास महाराज को कि रोज़ हमें ऐसे भ्रम से निकालते हैं कि जो हम सोचते नहीं थे। महाराज इस भजन में इतना विवेक को तान देना पड़ा, जैसे रबर टूट गया महाराज। मुझ में बुद्धि नहीं आई इतना प्रवचन करने की, बहुत तान लगी, बहुत तान लगी। तब कहीं जाके थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते मिल गया, आपके आगे रख दे, वो जाने रविदास बाबा जी, हमें उसका ज्ञान नहीं महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो आवासगम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलो माघ पूर्णिमा दिवस की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, हरि हरि हरि।